हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की प्रशासनिक कमेटी सदस्य के चुनाव में उद्योग भारती द्वारा घोषित प्रत्याशियों हेमंत जुनेजा तथा अब्दुल अजीम को धूल चटाने के बाद मुरादाबाद पहुंचने पर विजयी डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना तथा अवधेश अग्रवाल का निर्यातकों द्वारा अभूतपूर्व स्वागत कर जश्न मनाया गया। उल्लेखनीय है कि ईपीसीएच के अब तक हुए चुनावों के रिकॉर्ड को धाराशायी करते हुए डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना ने 1441 मत पाकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। उनके साथ जीतने वाले अवधेश अग्रवाल को भी 1397 मत हासिल हुए। इसके बाद विजयी दोनों प्रत्याशियों का मुरादाबाद आगमन पर दिल्ली रोड पर भव्य जीत के उत्साह में मग्न होकर निर्यातकों द्वारा जश्न मनाते हुए जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली रोड पर ही एक होटल में दोनों मीडिया से भी मुखातिब हुए। डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना ने निर्यातकों से वादा किया कि निर्यातकों की छोटी से लेकर बड़ी तक सभी समस्याओं का समाधान कराकर उन्हें व्यापारिक कठिनाइयों से निजात दिलाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा निर्यातकों की समस्याओं को अपनी समस्या समझा है। वहीं दूसरे जीतने वाले अवधेश अग्रवाल ने भी पत्रकारों के सामने अपनी बात को रखा तथा निर्यातकों को पूरा भरोसा दिलाया। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी तादाद में निर्यातक भी मौजूद थे। उसकी वजह यह है कि आज चुनाव का समापन हुआ और चुनाव के रिजल्ट हम लोगों के सामने आ गए। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि हम लोगों की मेहनत, उम्मीद हम लोग कल से ही कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या हमारे फिगर्स हैं, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, जब तक ऐसा लगता है दिल की धड़कनें जो है बढ़ी रहती हैं। और आज अनाउंसमेंट के साथ साथ ईपीसीएच के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1100 की जो काउंट थी वो 1440 की काउंट पे पहुंची है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं पीछे वो 1100 या 1200 तक सिमट के रह जाते थे। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो अपना एजेंडा ट्रेड का लेकर के हम चले थे, उस ट्रेड के एजेंडे को हमारे जितने भी वोटर्स हैं, एक्सपोर्टर्स भाई, उन लोगों ने उसको समझा और हम लोगों को वोट दिया। अवधेश जी ने जैसे अभी बताया कि ईपीसीएच के माध्यम से हम लोग एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं, एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो सरकार तक हम लोग लेकर के जाएंगे। और अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग फेयर को, ख़ास तौर से जो मेरी अवधेश भाई से और नजम जी से बात हुई है कि हम लोग फेयर को इस तरह से सब्सिडाइज करेंगे। अभी इसका ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, ये सिर्फ एक दिमाग में जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे दिमाग में आया है, वो मैं भी आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। इसको ऑफिशियल मत मानिएगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने धमकी दी और जितने भी एक्सपोर्टर्स भाई हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उन लोगों ने हम लोगों को जीत भी ऐसी दी है जो आज तक के ईपीसीएच के इतिहास में ऐसी जीत, इतने डिफरेंस की जीत कभी नहीं हुई। और जब लोगों ने, वोटर्स ने हमारे इतना भरोसा जताया हम लोगों के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि हम जो है उनके लिए इस तरह से काम करें कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या पॉलिसीज़, जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, उसको हम इस तरह से कम्युनिकेट करें गवर्नमेंट के साथ में कि पॉलिसीज़ जो है फ़ायदेमंद हों एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके साथ साथ जो हमारे फेयर्स की जो इश्यूज़ हैं, वो फेयर्स के इश्यूज़ भी हम लोग दूर करेंगे। उसके साथ साथ जो है जितने भी क्लस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, उस क्लस्टर्स पर भी हम लोग काम करेंगे।